गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हर्षिता इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में, जिसका आप इस YouTube चैनल पे आपको डेली एक इंग्लिश स्पोकन की जो है नई नई वीडियो है जो आपको मिलती है। तो आज की वीडियो में हम आपको एक नया लेसन सिखाएंगे जिसका नाम है मेक्स प्लस हिम प्लस टू। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम पास किए। आपका मेक के साथ में एस का प्रयोग, मेक्स प्लस हिम प्लस टू, या आप कह सकते हैं मेक्स हिम प्लस टू, ये भी ठीक है। मेक्स हिम प्लस डू, डू का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेक उसके साथ एस, हिम प्लस डू, जिसका हिंदी का मीनिंग है, यह हिंदी में इसकी पहचान है, उस से कर प्लस व प्लस ता प्लस है। ठीक है। मेक के साथ एस, हिम प्लस डू, मतलब यह है कि कोई भी कार्य जो होता है किसी भी टाइप से, जैसे एक फ्रेंड सर्कल से लगवा लो आप, ठीक है, एक फ्रेंड सर्कल से लगा लो आप इस चीज को कि हम नहीं कहते कि यार घर जा रहे हो सत मेरे यो काम कर दिए, ठीक है, या अरे वहां जा रहे हो तो वहां से यो लिए ही है, ठीक है। किसी भी, हम नहीं कहते घर पे कोई आ जाता है कि भाई एक बार तो आपका पापा से बात करो कि मैं मेरे पापा से आपकी बात है वो करवाऊंगा, मतलब आई एम ए मीडिएटर, और बात भी दोनों करेंगे, लेकिन मैं उसके तहत क्या हूं भाई, मैं एक मीडिएटर हूं, ठीक है। तो इसका समझाना आपको यही है कि कोई भी जो कार्य है वो किसी दूसरे व्यक्ति के थ्रू जो है, किसी भी दूसरे व्यक्ति के थ्रू जो है उस कार्य को है वो कंप्लीट है वो करवाया जाता है, ठीक है। समझ में आया आपको? उसके थ्रू जो है वो कार्य है वो कंप्लीट है वो किया जाए। इसकी इंग्लिश की आपकी रिकॉग्नाइजेशन बनेगी टू क्योज, टू क्योज समबडी, to cure somebody's something, to do something, to cure somebody something, to do something, ठीक है। to cure somebody, to cure somebody something, to do something, या cure somebody और समथिंग, ये भी आप यहां पे ऐड कर सकते हैं, और भी आप यहां पे कोमा भी लगा सकते हैं, या टू क्योर समबडी समथिंग, टू डू समथिंग, या टू क्योर समबडी और समथिंग, टू डू समथिंग, यहां पे ये हटा दो कोमा, ठीक है। टू क्योर समबडी और समथिंग, टू डू समथिंग, ठीक है। किसी को या किसी से कोई भी काम करने के लिए प्रेरित करना या उत्साहित करना, ठीक है। मतलब इस लेसन का मीनिंग यही है, जैसे आपने सुना भी होगा कि भाई हम नॉर्मल वे में बात करते हैं, जैसे कि हमने कहते भाई डॉक्टर ने ना मेरे को ज्यादा वेट नहीं करवाया, हमें वहां पे डॉक्टर ने मैं वहां पे ज्यादा वेट नहीं करवाया, मेक के स्थान पे मेड भी होता है, ठीक है। इसके स्थान पे अगर ये दूसरी कंडीशन में चला जाता है तो मेक्स के स्थान पे आप मेड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो कंडीशन डिपेंड करती है कि किस में है, ठीक है।
तो इसका समझाने का मैटर जो है वो यही है कि अपने से मतलब किसी दूसरे व्यक्ति या तीसरे व्यक्ति के थ्रू, ठीक है, किसी चीज को, किसी कार्य को कंप्लीट है वो करवाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसका मैं एक दो एग्जांपल आपको समझाता हूं। ठीक है, द डॉक्टर या द डॉक्टर द डॉक्टर डिड नॉट मेक अस वेट। डॉक्टर डिड नॉट मेक अस वेट, डॉक्टर ने हमें ज्यादा वेट नहीं करवाया। द डॉक्टर डिड नॉट मेक अस वेट, डॉक्टर ने हमें ज्यादा वेट है वो नहीं करवाया। हम नहीं कहते आंटी अंकल को समझाओ, आंटी मेक क्वालिटी ठीक आ रही है, आंटी मेक अंकल अंडरस्टैंड, UNDRSTAND। हम नहीं कहते कि आंटी अंकल को समझाओ, आंटी मेक अंकल अंडरस्टैंड। हम नहीं कहते कि उसे समझाओ, मेक हिम अंडरस्टैंड। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए आपको, इस चीजों को एक बार डीपली समझो आप, कि जो बोला जा रहा है पहले उसको आप डीपली सुने, सुनने के बाद आप उस चीज को समझें। जैसे कि इसमें क्या है कि एक कैंडिडेट है, ठीक है, या हम अपने लिए भी कह सकते हैं, हम नहीं कहते चलो मैं उससे बात करता हूं, ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। हम दो पर्सन बात करें, किसी थर्ड पर्सन के कह रहे कि चलो भाई मैं उससे बात करूंगा, मैं उसको समझाऊंगा, आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड, मैं उससे तुम्हारी बात करवाऊंगा। ठीक है, थोड़ा वेट करो, अभी मैं तुम्हारी बात ही उससे करवा दूंगा, अभी उसको यही बुला रहा हूं, तुम्हारी बात करवा दूंगा उससे। चलो उसको कॉल लगाओ भाई, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ठीक है, तो ये चीजें क्या है आपको समझनी है कि किस वे में बोले जा रही है और कौन सी सेंस आ रही है उसमें। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल में जैसे मैंने ये वर्ड लिखे कि आंटी मेक अंकल अंडरस्टैंड, आंटी अंकल को समझाओ। अब मैं हूं वहां पे, आंटी और अंकल है, अंकल कुछ बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं किसके थ्रू कह रहा हूं, मैं आंटी के थ्रू कह रहा हूं कि आप अंकल को समझाओ, आंटी मेक अंकल अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं उसको समझाऊंगा, आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड। अब दो पर्सन बात करें लेकिन थर्ड पर्सन के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, कि आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड, मैं उसको समझाऊंगा, आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड, मैं उसे समझाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इसमें सेंस में यही आ रहा है कि कोई भी कार्य हम उससे, कोई भी कार्य है वो करवाते हैं। ठीक है, मैं कोई मार्केट में जा रहा है जैसे मैंने बताया, तो हम कह रहे हैं अरे 1 किलो ना वो ले आना। ठीक है, अब किससे कह रहे हैं, थर्ड पर्सन से, कि बाजार से आ रहे हो तो वो चीज ले आना। ठीक है, मैं उससे ना तुम्हारी बात करवाऊंगा, तुम कर लेना भाई गाड़ी कितने में बेच रहा है, कितने में नहीं बेच रहा। ठीक है, आई विल मेक यू टॉक टू आफ्टर सम टाइम, आई विल मेक हिम टॉक, मुझसे बात करूं। समझ में आ रहा है, आई विल मेक यू मीट देयर, ठीक है, मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा।
तुम बात कर लेना भाई गाड़ी कितने में कह रहा है, कितने में नहीं कह रहा। तो उस चीज को आपको समझना है कि किस वे में आ रही है, कि सेंस क्या निकल रही है। टू क्योज समबडी और समथिंग टू डू समथिंग, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सेंस के ऊपर। आप उसके सेंस को समझना है कि भाई सेंस क्या निकल के आ रही है, ठीक है। तो वहां पे हम ये लेसन का जो नाम था वो मैंने आपको बता दिया कि मेक के साथ है हिम प्लस डू, मेक सेम डू, ठीक है। मतलब लास्ट में हिम या आपकी कोई भी चीज सिंगुलर है प्लूरल है कि क्या आप वहां पे यूज करना चाहिए, और उसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो है यूज करनी है वहां पे, ठीक है। तो आज का जो लेसन था वो इतना ही, एक शॉर्ट टाइम पीरियड में आपको समझाने का जो है प्रयास किया है। आशा है कि आपको समझ में आते होंगे, और नहीं आते तो आप एक बार जो है कमेंट है वो कर दिया करें, जिससे ये समझ में आए कि भाई ये लेसन है वो आपको समझ में नहीं आया। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।